कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास ये है, डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, क्या स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, क्या स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, क्या ये दोनों स्टेटमेंट से ट्रू है या फिर इन दोनों स्टेटमेंट से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो अगर हम जब डिटरमिनेंट पढ़ना शुरू कर देते हो तो वहां से जो पहली डेफिनेशन आती है डिटरमिनेंट की, वहां से वो आता है कि डिटरमिनेंट है एक नंबर होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है। ये जो डिटरमिनेंट है एक मैट्रिक्स नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। ये बोल रहा है कि जो डिटरमिनेंट है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, ये खाली एक नंबर होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, अब यहाँ पर जो m है ये किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर। मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जब बराबर होंगे किसी मैट्रिक्स के, उसी मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। जो भी वैल्यू आएगा वो तो या फिर -1 होगा, -2 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, वो एक नंबर ही होगा। तो स्टेटमेंट पहला तो करेक्ट नहीं होगा, इसको हम क्रॉस कर देंगे। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो डिटरमिनेंट है एक नंबर होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी रहेगा कि जो डिटरमिनेंट है ये एक नंबर एसोसिएटेड होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, खाली स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ होता है। अगर हम देखेंगे दूसरी जो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगी उसका डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं।